जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 10 के अध्याय 3 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आइए पढ़ते हैं। आपको सत्य और असत्य में जवाब देना है। प्रश्न है, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 हो तो y = 2 होगा। ये सत्य है या असत्य? आइए आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा है या सरल रेखा होता है। इसका सही उत्तर है असत्य। वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा नहीं होता है, और इसमें दे रखा है कि होती है। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंतता अनेक हल भी हो सकते हैं। आपको बताना है यह सत्य है या असत्य है। इसका सही उत्तर है यह सत्य है। अगला प्रश्न है, समीकरण युग्म x = a एवं y = b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। सही उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है, ax + by + c = 0 प्रकार के समीकरण रैखिक युगपद समीकरण होते हैं। सही उत्तर है सत्य। अब आपको एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। आप एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हो। प्रश्न है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो। सही उत्तर है असंगत। वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो, वह असंगत निकाय कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। सही उत्तर है संगत। अगला प्रश्न है, जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है वह कहलाता है। सही उत्तर है रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न है, जब किसी समीकरण निकाय के अनंततः अनेक हल हों तो उसका आलेख कैसा होगा। सही उत्तर है समपाती रेखाएं। अगला प्रश्न है, जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। सही उत्तर है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न है, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका उत्तर है ax + by + c = 0। प्रश्न, दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका सही उत्तर होगा ax + by + c = 0। आइए इनको एक बार और पढ़ते हैं। प्रश्न है, समीकरण x + 2y = 5 में यदि x = 1 तो y = 2 होगा। इसका उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है, वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है। सही उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते या एक अद्वितीय हल हो सकता अथवा अन्यथा अनेक हल भी हो सकते हैं। इसका उत्तर है
सत्य। अगला प्रश्न है समीकरण युग्म x बराबर a एवं y बराबर b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसका उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 प्रकार के समीकरण रैखिक युगपद समीकरण होते हैं। इसका उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो। इसका उत्तर है असंगत। अगला प्रश्न है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल होता है। इसका उत्तर है संगत। अगला प्रश्न है जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो वह कहलाता है। सही उत्तर है रैखिक समीकरण। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय के अनंतता अनेक हल होते हैं तो उसका आलेख कैसा होगा। उत्तर है समपाती रेखाएं। अगला प्रश्न है जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा। सही उत्तर है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगला प्रश्न है दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। इसका सही उत्तर है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दो चरों x व y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। जय हिंद।